हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो भाई आप लोगों की डिमांड पर मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि मैम हम नोट्स 10 की तैयारी कर रहे हैं, अब आप ये बताओ हम कैसे करें। भाई हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो लो भाई टाइम टेबल लेकर मैं आ गई हूँ कि भाई आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और ये वो टाइम टेबल है जो मैंने भी फॉलो किया है और सिलेक्शन लिए हैं, ऐसे आप भी ले सकते हैं। इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, बट उसके लिए टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज बैठे हैं चलो यार तैयारी करेंगे, मस्त टाइम टेबल बनाया, सामने पर्चा लगाया, एक दिन फॉलो करा, दूसरे दिन टाइट आए फिश, मतलब कुछ नहीं, कुछ पता नहीं है टाइम कहाँ जा रहा है, नींद कहाँ जा रही है, क्लासें कहाँ जा रही है, कुछ अता पता ही नहीं है। ऐसा नहीं करना है। देखो ये वीडियो तब देखो अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए एंड यू आर सीरियस अबाउट योर स्टडीज़। ये मैंने ऐसा टाइम टेबल बनाया है जिसमें आपको रेस्टिंग प्रॉपर मिलेगी, 6 घंटे की नींद ज़रूरी है, बिल्कुल भाई मैं खुद मानती हूँ, वो भी मिलेगी, बीच बीच में ब्रेक भी मिलेगा, खाने के लिए टाइम तो ऑफकोर्स चाहिए ही, और उसके अलावा भी 12 से 13 घंटे आपके दिन में कैसे निकल जाएंगे वो मैं आपको बता दूंगी। आपको फ़ोन चलाने का टाइम भी मिल जाएगा। आपको चाहिए ना कि हाँ यार फ़ोन भी तो चलाना ज़रूरी है, तो आपको फ़ोन चलाने का टाइम भी मैं दे रही हूँ इस टाइम टेबल के अंदर। और उसके अलावा उसके बाद भी ये सारी चीज़ें करने के बाद भी 12 से 13 घंटे कैसे निकाल सकते हैं, अब वो तुम इस टाइम टेबल में देख लो। तो 12 से 13 घंटे निकालने उस बच्चे के लिए जो घर पे तैयारी करने बैठा है उसके लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। और जो जॉब करते हैं, जॉब के साथ तैयारी करना चाहते हैं, इसके ऊपर तो मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, जाकर देखो कि आप नौकरी के साथ किस तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो आज हम बात कर रहे हैं भाई उन बच्चों की जो बेचारे घर में बैठे हैं, बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं लेकिन टाइम को ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। पूरी मेहनत कर रहे हैं तैयारी करने के लिए कि हाँ यार अब तो सिलेक्शन ले ही लेंगे, लेकिन टाइम को वो ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कहीं तो ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, आपकी तैयारी आप जो कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो चलिए भाई बहुत बड़ा नहीं खींचूंगी वीडियो को, बहुत फटाफट से आपको बताती हूँ आप किस तरीके से अपना टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग टू जो आपका डेज है, क्योंकि देखो कुछ लोग होते हैं नाइट पर्सन जो रात में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं मॉर्निंग पर्सन जो सुबह जल्दी उठ के पसंद करते हैं पढ़ना। तो थोड़ा सा जो जैसे जो नाइट पर्सन है ये मैंने उस हिसाब से बनाया जो मॉर्निंग पर्सन होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग वो होते हैं जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ना प्रेफर करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नाइट में 2-3 बजे तक पढ़ लेते हैं, फिर सुबह 8-9 बजे उठते हैं। एक ही बात है, आपको 12 से 13 घंटे निकालने हैं। अब आप देखो कैसे निकालोगे, तो एडजस्ट हो जाएगा टाइम, तो वो आप अकॉर्डिंग टू अपनी रिक्वायरमेंट थोड़ा सा टाइम इधर उधर एडजस्ट कर सकते हो। तो ये देखो भाई आपका टाइम टेबल मैंने सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया है, 12 से 13 घंटे बनाए हैं मैंने। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो सुबह उठने का है यार। कैसे सुबह उठे, टाइम से नहीं उठा जाता सुबह। तो मोटिवेशन लाओ अपनी लाइफ में, अपने माँ बाप को देखो कि वो आपके लिए क्या क्या किया है, क्या क्या सेक्रीफाइसेस उन लोगों ने किए हैं आप लोगों के लिए। यार अब तो उनका टाइम आया है जब आप उनके लिए कुछ करोगे, जब आप उनके सपनों को पूरा करोगे। उन्होंने तो कर दिया, वो आपको पढ़ा सकते थे, उन्होंने पढ़ा दिया, आगे सब कुछ आपके हाथ में है। तो अपने अंदर सुबह उठने की मोटिवेशन लाओ कि ऐसा क्या करूँ जो मैं सुबह उठ जाऊँ। तो 2 चीज़ें हैं, देखो भाई कुछ लोग होते हैं जो भाई सुबह 5 बजते ही उठ जाते हैं, लेकिन मेरे जैसे कुछ लोग होते हैं जो 5 बजे नहीं उठ पाते, तो उसको लगता है 6 बजे का टाइम, क्योंकि मेरे को लगता है 5 बहुत ज़्यादा जल्दी है। मुझे लगता है अभी तो रात है 5 बजे, तो 6 बजे का फिर मेरे को 6 अच्छा लगता है कि हाँ 6 बजे उठ जाओ, 6 ठीक है सुनने में भी ठीक है, और लगता है हाँ भाई सुबह हो गई है तो 6 बजे उठ जाओ। तो जो बच्चे 5 बजे उठ सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो अपना 6 बजे उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 6 घंटे की नींद चाहिए। जो बच्चे सुबह 5 बजे उठ रहे हैं वो रात को 11 बजे सो जाओ, और जो 6 बजे उठ रहे हैं वो रात को 12 बजे सो जाओ। बस ये ध्यान रखो 6 घंटे की नींद अनिवार्य है आपके लिए, ज़रूरी है, वो आपको लेनी ही लेनी है, ठीक है। तो उठ जाओ सुबह 5 बजे, 6 बजे, जितने भी बजे उठ सकते हो। बस अब आगे का जो टाइम टेबल है वो आपका वैसा के वैसा ही रहना चाहिए जैसा मैं अब आपको बता रही हूँ, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। उठते ही सबसे पहले देखो, अब क्योंकि यार सब बोलते हैं योगा करो, मेडिटेशन करो, मुझे पता है आप लोगों में से 98% बच्चे कोई योगा मेडिटेशन नहीं करते, लेकिन लिखते हैं, सब लिखते हैं, मैंने भी लिख दिया भाई योगा करो, मेडिटेशन करो। देख लेना, अगर करते हो तो कर लो, करोगे तो थोड़ा सा दिमाग शांत रहेगा। चलो वो भी छोड़ो, नहीं कर सकते छोड़ो, अरे वॉक कराओ यार, थोड़ी देर बाहर जाओ और थोड़ा सा वॉक कराओ, थोड़ी सी नींद उड़ जाएगी, और तो कुछ नहीं, थोड़ी सी नींद उड़ जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता कि आप उठ गए और उठते ही आपने किताब खोल दी और आपने पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा नींद को उड़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा।
फ़ोन मत चलाना। अगर फ़ोन स्क्रॉल करने लगे ना, वो आधे का 1 घंटा कब निकलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलो, योगा मेडिटेशन सुनने में भारी शब्द लगते हैं, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा वॉक कराओ, थोड़ा सा अपना शेक वगैरह, प्रोटीन शेक वगैरह ले लो, थोड़ा अपना स्नैक्स वगैरह हल्का फुल्का जो भी है अपना करो। आधा घंटा कुछ ऐसा करो कि आपकी थोड़ी सी नींद उड़ जाए। थोड़ा सा वॉक कर लिया है ना, थोड़ा सा माइंड को फ्रेशन अप करना है बेसिकली। तो जैसा आप म्यूज़िक सुन सकते हो, आप अपना बालकनी में घूमते घूमते म्यूज़िक सुन सकते हो, तो कुछ भी करके आपको अपना माइंड फ्रेश करना है, लेकिन आधा घंटा इस चीज़ को आपको देना है। उसके बाद भाई आप अपना पढ़ने बैठ जाओ। उसके बाद कोई रिलैक्सेशन नहीं, कुछ नहीं, उसके बाद आपको पढ़ने बैठ जाना है। 5:30 6:30 बजे तक आपको पढ़ने बैठ जाना है, ठीक है। तो अब मैं टाइम लेके चल रही हूँ 6:30 बजे से। मान लो आप 6:30 बजे पढ़ने बैठ गए हो, 2 घंटे पढ़ो। सुबह सुबह इतना ही पढ़ा जाएगा, 2 घंटे पढ़ लो, 8:30 बजे तक पढ़ लो। कितने घंटे हुए? 6:30, 7:30, 8:30, ये निकल गए आपके 2 घंटे। यहाँ पे अच्छे से पढ़ो, कोई भी एक बढ़िया सा सब्जेक्ट उठाओ और उसको पढ़ना। सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे? जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि इससे ऐसे आपका इंटरेस्ट बनेगा, ऐसे आपका फ्लो बनेगा। जैसे मुझे मेंटल हेल्थ पसंद है, तो मैं हमेशा सबसे पहले मेंटल हेल्थ उठाती हूँ, क्योंकि इससे ना मेरा फ्लो बन जाता है, मेरा इंटरेस्ट बन जाता है। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे, जब मेरा एक बार फ्लो बनता है, तो मैं सारे सब्जेक्ट्स को करना शुरू कर देती हूँ। तो सबसे पहले वो उठाओ जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको ईजी लग रहा है, वो उठाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका फ्लो बनना ज़रूरी है, आपका टाइम टेबल बनना ज़रूरी है, ठीक है। तो भाई 8:30 बजे तक आपने पढ़ा। जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसको उठाना है आपको। जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो आपको उठाना है। जैसे बात मान लो मेंटल हेल्थ नर्सिंग आपने उठाया, 2 घंटे में आपने पढ़ लिया आराम से कि भाई हाँ मैंने पढ़ लिया। अभी मैं टाइम की बात कर रही हूँ, टाइम टेबल की, ठीक है। चलिए भाई, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं आधे घंटे। तो 8:30 से 9, आधा घंटा फिर आपका ब्रेकफास्ट का है। अब ब्रेकफास्ट में वही है ना, कुछ बच्चे तारक मेहता चलाते हैं सामने, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, तो आधा घंटा लग जाता है। कुछ इतने सीरियस होते हैं अपने पढ़ाई को लेके कि खाते खाते भी वीडियोस देखते हैं। मत करो यार, आराम से आधा घंटा ब्रेकफास्ट करो, चिल माइंड करो और आराम से आधा घंटा ब्रेकफास्ट करो। प्रॉपर ब्रेकफास्ट, अच्छे से प्रोटीन ऐसा खाना लो जिससे आपको प्रोटीन, वाइटामिन्स सब कुछ मिले जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, और आपका जो ब्रेन है वो प्रॉपरली फंक्शन करे। फ्रूट्स का इंटेक करो। चाय कॉफ़ी ज़्यादा इंटेक मत करो कैफीन का, रोज़ की 2 कप चाय या 2 कप कॉफ़ी इज़ इनफ, ठीक है। चलो भाई ठीक है, अब बैठ जाओ अच्छे से। अब भाई आप अच्छे से स्टडी करने के लिए बैठ जाओ। अब 4 घंटे आपको उठना नहीं है अपनी जगह से। अब 4 घंटे सीरियस होके बैठ जाओ। और इस 4 घंटे में से, अब भाई अभी आपने ब्रेकफास्ट करा है तो ठीक है, आप बैठते ही पढ़ नहीं पा रहे हो थ्योरी को, 1 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। 1 घंटा कोई टेस्ट दे लो, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। सुबह सुबह दोगे, माइंड सुबह सुबह खुलेगा। ज़्यादातर हमारे एग्जाम्स सुबह के टाइम पे होते हैं, तो हमारा माइंड उस हिसाब से बिल्डअप होगा। तो एक टेस्ट दे लो उस टाइम पर, 1 घंटे के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। 9 से 1 का टाइम है ना, 1 घंटे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो 9 से 10, और 10 से 1 बजे आप अपना थ्योरी पढ़ना शुरू करो। ये याद रखना, जितनी स्ट्रॉन्ग थ्योरी होगी ना, उतने अच्छे क्वेश्चंस होंगे और उतना जल्दी सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। तो ये भाई आपके 9 से 1 में निकल गए 4 घंटे। कुल कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। कोई बर्डन हुआ क्या? कुछ सब कुछ तो मिला है, रेस्ट भी मिला है, खाने पीने का समय भी मिल गया है, ठीक है। 1 बजे फिर आप ले लो ब्रेक, 1 से 2 मस्त अपना आराम से लंच करो। 1 घंटा मोर देन इनफ है लंच के लिए। तो उसमें आप अपना थोड़ी देर फ़ोन चला ली, थोड़ी देर दोस्तों से बात करके थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स कर लिया, थोड़ी देर बाहर घुमाए, पेरेंट्स के साथ बैठ गए, थोड़ी देर बातचीत करके थोड़ा सा माइंड को अपन ने रिलैक्स कर लिया। तो 1 से 2 में आपने अपना खाना वाना खाया और आपने थोड़ा सा रेस्ट किया। अब कई बार क्या होता है कि रात को बेशक हम 5 से 6 घंटे की नींद ले लेते हैं, लेकिन दिन में अब आप देखो आपकी बॉडी जो है ना वो सुबह 6 बजे से वर्क कर रही है, तो थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्सेशन चाहिए। 1 घंटा नींद ले लो दिन में, 1 घंटा सो जाओ, ठीक है। तो उससे आपकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएगी। तो 1 घंटा आप लोग रेस्ट लो, बीच में शरीर को थोड़ा सा आराम दो 1 घंटा। ये टाइम टेबल बना के अपनी दीवार पे लगा दो, इसको फॉलो कर लो, रियली बता रही हूँ, बहुत है। 1 घंटा आराम से रेस्ट करो। 1 घंटा मैंने खाने का समय दिया, उसमें आपने खाना खाया, आपने फ़ोन चलाया, आपको जो करना है करा, 1 घंटा सो जाओ, ठीक है। उसके बाद उठो भाई, 4 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ अपनी थ्योरी करनी है। आपने अपने टाइम टेबल को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है, ये ध्यान रखना। ये आपका 4th स्टडी का टाइम है, तो ये आपका 3rd हाफ है, ये आपका 4th हाफ है, ये आपका 2nd हाफ है,
ये आपका जो है ये आपका सेकंड हाफ है, और ये भाई ये आपका है यहाँ पे, ये हो गया आपका फर्स्ट। तो 4 सेक्शंस में आपने अपने टाइम को डिवाइड किया है। सबसे पहले पहला सेक्शन, फिर आपका दूसरा सेक्शन हो गया, अब ये तीसरा सेक्शन आया। 3 से 7 बजे तक सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। अच्छे से थ्योरी करो बैठ के। 7 से 8 फिर दोबारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखो सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। तो पूरे दिन में 2 घंटे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए निकालने ही पड़ेंगे आपको। ऐसा मत करना कि पहले मैं पूरी थ्योरी कंप्लीट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, नहीं। डेली में आपको 2 घंटे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए निकालने ही पड़ेंगे। फिर अपना 1 घंटा अपना डिनर करा, 1 घंटा ज़्यादा ही है तो आधा घंटा डिनर करा, आधा घंटा थोड़ा वॉक वगैरह करके आ गए, और फिर आप 9 से 12 घंटे 3 घंटे बैठ के आप स्टडी करो मस्त आराम से, और फिर 12 बजे अपना सो जाओ, और फिर वही सुबह 6 बजे उठ जाओ। 12 बजे सो जाओ और फिर वही सुबह 6 बजे उठ जाओ। तो ये टाइम टेबल फॉलो करो। कौन कह रहा है सिलेक्शन नहीं होगा? इस टाइम टेबल को फॉलो करो। इस तरीके से आप बस ये देख लो, आपको अपने पूरे दिन से 12 से 13 घंटे निकालने हैं। अब वो आपको कैसे निकालने हैं वो आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि एक ही बार में बैठ के 6 घंटे पढ़ लेंगे फिर 5 घंटे पढ़ेंगे नहीं। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। बीच बीच में ब्रेक लेके पढ़ो, लेकिन पढ़ो। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 2 दिन टाइम टेबल को फॉलो किया, 2 दिन आप छुट्टी पे चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी आप थ्योरी कर रहे हो उतनी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली में अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी टाइम निकालो। और मतलब अभी जैसे आप तैयारी करने बैठे हो तो कोशिश करो कि आप अपना सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज तो एटलीस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज। जैसे कि आज आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम किया तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ा, स्किज़ोफ्रेनिया की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो ये ज़्यादा फायदेमंद रहता है। और सुबह तो टेस्ट दो सीधा, सुबह टेस्ट दो सीधा 9 से 10 तो तुम सीधा टेस्ट दो। तो उससे क्या रहेगा, मल्टीपल सब्जेक्ट्स के बारे में आपके माइंड में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहेंगी। आपकी नेगेटिव कंट्रोल होगी। सबसे बड़ी बात है नेगेटिव का कंट्रोल होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करते हैं ना, टेस्ट देते हैं ना, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि नेगेटिव कंट्रोल हो जाएगी। तो सबसे अच्छा फायदा है नेगेटिव कंट्रोल होना। अब ये 4 स्लॉट में मैंने आपको जो टाइम डिवाइड किया, क्या इन 4 स्लॉट में आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे? क्या एक ही सब्जेक्ट को चारों टाइम पे पढ़ोगे? भाई ये आपकी मर्जी है। मेरा तो मानना है कि भाई एक सब्जेक्ट को चारों स्लॉट में नहीं पढ़ना चाहिए। अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो अलग अलग चीज़ें साथ साथ में पढ़ते। जैसे मैंने बताया ओबीजी और गायनी आपस में लिंक्ड है। तो जैसे सुबह के टाइम में तुमने ओबीजी पढ़ी है तो शाम के टाइम पे गायनी पढ़ो, दोनों साथ में लिंक्ड हो जाती हैं। तो थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ो कि सुबह एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो फिर शाम को दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया, तो 2 सब्जेक्ट आपके साथ में कंप्लीट होंगे। एक आपका एक ही कंप्लीट हो रहा है, एक आपके दोनों सब्जेक्ट से वो साथ में, थोड़ा टाइम लगेगा बट एटलीस्ट दोनों साथ में कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि एग्जाम्स का कुछ नहीं पता, कभी भी आ जाते हैं। अब जैसे ये आपका नोटसेट का एग्जाम सितंबर में हो ही जाएगा। तो अभी आप देख लो ना, जून स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो जून जुलाई अगस्त सिर्फ 3 महीने बचे हैं। 3 महीने लग के 12 से 13 घंटे पढ़ाई कर लो बेटा, कोई नहीं बोल सकता कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस टाइम टेबल को फॉलो करो। जो आपके डिवाइड किए गए हैं टाइम्स, इन टाइम्स के अंदर सब्जेक्ट्स को डिवाइड करो, ठीक है। जैसे कि आप नेक्स्ट डे सुबह पढ़ने बैठते हो तो लास्ट डे आपने क्या पढ़ा है एक बार उसको फटाफट से रिवाइज़ कर लो। जैसे कि अब आपका ये वाला समय है, जब आप सुबह उठ रहे हो तो पहले आप जो है आधा घंटा आप जो है क्या करो, जो कल आपने पढ़ा था उसको रिवाइज़ करो, फिर नया कंटेंट स्टार्ट करो। कल आपने स्किज़ो पढ़ा है, आज आप दोबारा पढ़ने बैठे हो, एक बार स्किज़ो को रिवाइज़ कर लो। इससे क्या है, रिफ्रेश रहेगी चीज़ें माइंड के अंदर। ऊपर से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहोगे। तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हो। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू सो मच, सी यू, टेक केयर, गुड बाय। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, गुड बाय बोलने से पहले एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहती हूँ। देखो, मेहनत करोगे तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। बहुत सारे लोग रास्ते में आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि इतने टाइम से तैयारी कर रहे हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन वो सिर्फ कहने की चीज़ें हैं। अपने माइंड से उन चीज़ों को निकाल देना, वो सिर्फ कहने वाली चीज़ें हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सकते। हम जो चाहे वो अपनी ज़िंदगी में अचीव कर सकते हैं, सिर्फ हमारी खुद की मेहनत से। कौन कहता है कि यार पैसा चाहिए? अरे नहीं चाहिए पैसा भाई, मेहनत चाहिए। मेहनत आजकल यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ एक नेट का रिचार्ज तो आपको कराना पड़ेगा। नेट पे, यूट्यूब पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है। तो सिलेक्शन चाहिए। सिर्फ एक बार सिलेक्शन हुआ गवर्नमेंट में, फिर क्या ही चाहिए और ज़िंदगी में। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोके और आपके सिलेक्शन को रोके।
एक एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, दूसरे की तैयारी करो, दोबारा उठो, दोबारा तैयारी करना शुरू करो। और नॉर्सिट वाले एस्पिरेंट्स जो नॉर्सिट की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं ये बता रही हूँ भाई, नॉर्सिट के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप फ्रेशर्स हो, आप अभी अभी उतरे हो नए नए मैदान में, तो जो नए बच्चे होते हैं उनको गाइडलाइंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि नॉलेज उनमें भरपूर होता है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी बीएससी करी है, तो नॉलेज उनमें खूब होगा, लेकिन एक प्रॉपर गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ बच्चे होते हैं थ्योरी को बहुत मतलब रट रखी होती है थ्योरी, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करने की वजह से नेगेटिव कंट्रोल नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग की वजह से सिलेक्शन रुक जाते हैं। तो प्रॉपर गाइडलाइन बहुत ज़रूरी होती है। तो नॉर्सिट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बैच अवेलेबल है हमारे पास, अचीवर्स नॉर्सिट 9 का बैच। तो अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं, पहली बार तैयारी करने बैठे हैं, या पुराने स्टूडेंट्स हैं, कुछ कमियां रह गई हैं, तो आप चाहे तो उस बैच में इनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अड्डा 24/7 पे जाना है और आपको ये फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करना है। इधर आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे, यहाँ आप नर्सिंग में जाएंगे, यहाँ पे आपको सारे बैचेस दिख जाएंगे। तो जैसे कि मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे सिर्फ नॉर्सिट की, तो आप नॉर्सिट पे क्लिक करेंगे। ये भाई हमारे पास नॉर्सिट के बैच है, अचीवर्स बैच। ये नॉर्सिट 9 के लिए है। इसमें आपको पूरी थ्योरी कराई जाती है, प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, यूट्यूब पे एमसीक्यूज भी करवाए जाते हैं। और अगर ऐसा है कि आप मोर देन वन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, नर्सिंग महापैक में। ये उनके लिए है जो ऐसा होता है ना कि भाई चलो पढ़ ही रहे हैं तो चलो सभी एग्जाम दे देते हैं, एक ही एग्जाम क्या दे देना, नर्सिंग का सिलेबस तो सेम ही है। ये उन बच्चों के लिए है, ठीक है। बाकी जो इसकी तैयारी कर रहे हैं नॉर्सिट की, वो इस बैच में इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस पर अच्छा ऑफर चल रहा है। तो देखोगे आप 77% ऑफ चल रहा है। 2989 का ये बैच है। आप इसको यहाँ से बाय नाउ करोगे और यहाँ पे कूपन कोड लगा लोगे YT05 आप इसको अप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2729 रुपीज़ में, ठीक है। आपकी मेहनत के आगे ये कुछ भी नहीं है, आपकी मेहनत मायने रखती है। लेना है लो, दैट इज़ योर विश। बस तैयारी करो, यूट्यूब से तैयारी करो, जैसे मर्जी तैयारी करो। गाइडलाइन चाहिए तो हम लोग अवेलेबल है, बस तैयारी करो, आपकी तैयारी ज़रूरी है। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। आई विश यू रियली रियली गुड लक। थैंक यू सो मच।